आपने बताया सर, जैसे अभी सर एकदम मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब अच्छे से ज्ञान जैसे हो गया हो अच्छा। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे अगर बाहर में निकलता हूँ और शायद आज कल परसों 3 दिन 4 दिन हो सकता है मेरे ऊपर असर रहे कि हाँ अच्छे से मतलब अलग रहना है, अच्छे से रखना करनी है, अच्छे से रहना है। लेकिन फिर उसके फिर जैसे अंदर भी ऐसा लगता है कि फिर वो ज्ञान जो है बैठा नहीं है। बेटा इतना सस्ता होता कि 2 घंटे मुझे सुन के बैठ जाता तो फिर दुनिया ऐसी क्यों होती? सर वो अभ्यास निरंतरता कैसे लानी है? अभ्यास अभ्यास से आएगा और निरंतरता निरंतर रह के आएगी। तुम्हारे हाथ में किताब है, पढ़ो निरंतर। तुम्हें और पढ़ना है, 10 किताबें और हैं, पढ़ो निरंतर। मैं निरंतर रूप से शनिवार को यहाँ मौजूद होता हूँ, सुनो निरंतर। निरंतर का अर्थ होता है अंतर ना आने पाए, बदले ना। जिस मन में हो अभी, जिस आसन पर बैठे हो अभी, वहाँ से उठो ना, कुछ बदले ना, मत उठो। और जब देखोगे उठने जैसा मौका बन रहा है तो सतर्क हो जाओ कि नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। 1000 तरीके हैं। तुम्हारे ऊपर कोई बाध्यता है क्या कि तुम वो सब करो ही जो बाहर जाके करते हो? जिसके ऊपर बाध्यता है वही तो नकली है। उसी को तो छोड़ना है कि वो कुछ है ही नहीं, फालतू है। तुम्हारे ऊपर कोई बाध्यता है कि अभी बाहर जाओ तुम फिर से लफंगाई में लग जाओ? है कि अभी तो ज्ञान हो गया, अब शाम है और जवान है, बहुत हो गया ज्ञान। कुछ मजबूरी है। जब मजबूरी नहीं है तो ऐसी शक्ल क्यों बनाते हो जैसे कि उफ बड़ी विवशता? क्या विवशता है? क्या विवशता क्या है, बताओ ना। कहते हैं समाज से कट गए। किस समाज से कट गए? सारे सर जितने लड़के दोस्त हैं कहीं भाई क्या पागल। ये कितने हैं? ये कितने हैं? 10, 20, 40, 50? दुनिया कितनी है? 8 अरब। तुम्हें यही मिले नमूने? तुम लिखवा के आए हो? तुमने आग के फेरे लिए कि इनको नहीं छोड़ सकते, कोई और नहीं मिलेगा? और छूट तो ये जाने ही है। कहाँ गए तुम्हारे स्कूल के दोस्त? कहाँ हैं? जो 4वीं वाले हो, 5वीं वाले हो, कहाँ हैं? और नौकरी करोगे, उड़ जाओगे, अमेरिका बैठोगे, बेल्जियम बैठोगे, कहाँ रहेंगे ये? जिन्हें छूट ही जाना है उनसे क्या तुम चिपके जा रहे हो? छोड़ते तुम्हें देर नहीं लगेगी। ये ना कहोगे बड़ी गहरी यारी है, छोड़ेंगे नहीं। सब छोड़ोगे, क्यों नहीं छोड़ोगे? कौन है जो नहीं छोड़ देगा जैसे ही थोड़ा सा लालच सामने आएगा? कौन है? अभी बेंगलोर जाके बैठेंगे, नौकरी लग गई, जरा सा लालच। तो ये मत बताओ कि इतनी गहरी यारी, सर आप मेरी छुड़वाए दे रहे हो, सर आप मेरी बड़ी कीमती चीज छीने ले रहे हो। यहां लोग बीवियां छोड़ देते हैं, बाहर नौकरी लग जाए तो, कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल सकता और तुझे तो वीज़ा मिलेगा नहीं। तो देख, शांति सुलह में ही अलग हो लेते हैं, वही ठीक है। पुराने ज़माने में सूपा होता था, जानते हो? सूप देखा है? उसमें से क्या छूटता था? हाँ, जो वही छूटता है, उसके अलावा कभी कुछ छूटा है? तो इतना डर क्या, वही छूटेगा। उसी को कहते हैं सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा जो होता है वही छूट जाता है, असली कभी छूटा है?
क्या कि समाज से कट जाओगे? तुम्हारा ये समाज है किस काम का? नया समाज क्यों नहीं बना सकते? और ऐसा तो नहीं कि बनाओगे नहीं, नया तो बनना ही है, तो अभी बना लो। आज उन्हीं लोगों के साथ हो जिनके साथ आज से 5 साल पहले थे। फिर जब सब कुछ परिवर्तनशील ही है तो परिवर्तन से डर कैसा? दो बातें कही हैं, भूलना नहीं। पहला, परिवर्तन तो वैसे भी हो ही रहा है, तो भागो मत उससे। दूसरी बात, जो अपरिवर्तनीय है वो छूटेगा नहीं तुमसे, असली कभी नहीं छूटेगा। जब भी कुछ छूट रहा हो तो समझ लेना नकली था इसीलिए छूट रहा है, असली कभी छूटा है? दुनिया बड़ी अच्छी है, बड़ी हसीन है। अपने छोटे से घेरे से बाहर निकलोगे, ऐसा कुछ पाओगे जो इसमें नहीं है। क्यों सड़े रहना है कि यहीं पड़ा रहूं, यहीं पड़ा रहूं? और मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि घेरा तोड़ ही दो, मैं कह रहा हूं घेरे के भीतर जो भी कुछ कीमती है वो कभी नहीं छूटेगा तुमसे। अगर वास्तव में तुमने कोई सच्चा दोस्त पाया है तो छूट सकता ही नहीं, तो डरना क्यों है? और फिर अपनी हालत देखो। एक तरफ तो कहते हो मेरा समाज छूट जाएगा, मेरा समाज छूट जाएगा। अभी एक दूसरा आदमी उठेगा, सवाल क्या पूछेगा? समाज बड़ा कमीना है, मुझे छोड़ता क्यों नहीं? तुम तय कर लो पहले। मैं दोनों ही तरीके के सवालों का जवाब देते हुए अजीब स्थिति में रहता हूँ। एक कह रहा है सर आप समाज छुड़ाए दे रहे हो, मेरी बड़ी जायदाद छीने ले रहे हो। और दूसरा क्या कह रहा है? सर समाज छोड़ता नहीं है, मेरा शोषण किए जा रहा है। तुम पहले तय कर लो, समाज छोड़ता नहीं है या तुम छोड़ना नहीं चाहते? और समाज छोड़ने को लेकर तुम्हारे मन में छवि क्या उठती है? क्या छवि है? अंटार्कटिका में जाके बैठ जाओगे? समाज छोड़ने का क्या मतलब होता है? चावल में से गंदगी हटाने का क्या मतलब होता है? आज खाना नहीं खाओगे, ये मतलब होता है। गेहूं बीनने का क्या मतलब होता है? आज रोटी नहीं बनेगी। गेहूं बीनने का मतलब होता है कि रोटी नहीं बनेगी, या ये मतलब होता है कि रोटी और अच्छी बनेगी और साफ बनेगी? बताओ। पर तुम ऐसी कुछ शक्ल बनाते हो जैसे मैं तुम्हारी रोटी और चावल छीन ले रहा हूं। मैं साफ करके दे रहा हूं, छीन नहीं रहा। गेहूं गेहूं रहे, उसमें कंकड़ ना रहे, ये कह रहा हूं। तुम कंकड़ चबाए जाते हो, दांत बज रहे हैं, खून टप टप गिर रहा है, खाना छीन रहे हैं मेरा। हालत देखो। अभी कहा था ना मैंने कि जो आदमी जग जाता है वो बस एक भेद करता है, वो यही भेद है, गेहूं और कंकड़ का भेद। और मूर्ख आदमी गेहूं और कंकड़ को एक ही मानता है और दांत तोड़वाता है। इतना तो भेद करना सीखोगे ना कि गेहूं कहाँ है और कंकड़ कहाँ है। या सबको कहे जाओगे कि समाज है। सर हम क्या करें सर, हमारे में तो गेहूं है ही नहीं, कंकड़ ही कंकड़ है। तो क्या करना है? कंकड़ की रोटी बनाओगे? अब अगर कंकड़ ही कंकड़ है तो उसमें 2-4 दाने हों गेहूं के, तो उठा लो, बाकी छोड़ दो पूरी। और क्या कर सकते हो? क्या विकल्प है? अब तुम पाते हो कि तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा माहौल ऐसा रहा है कि तुम्हारी थाली में सिवाय कंकड़ के कुछ है नहीं। तो क्या करोगे? ये कहोगे कि अब मेरा धर्म है कंकड़ खाना, तो मैं कंकड़ ही खाऊंगा, ये करोगे?
हैं कंकड़ तो हैं, छोड़ दो। 2-4 गेहूं होंगे, उठा लो, फाँक लो, आगे बढ़ो। आगे मस्त खेत हैं, खेत देखें मस्त लहलाते, देखें।